क्या गायत्री मंत्र जप करने वाले व्यक्ति को मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज इसी प्रश्न पे काफी ही मनोवैज्ञानिक ढंग से गहराई से समझेंगे कि क्या मांस खाने वाला व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, या आप अगर गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो क्या मांसाहारी आहार लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। आज इसी पे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिए, तभी समझ पाइएगा। क्योंकि मांसाहार या मांस खाने की प्रवृत्ति बहुत गहरे में साइकोलॉजी से जुड़ी है, या आपके फिजियोलॉजी से भी जुड़ी है, शरीर से भी जुड़ी है कि आपका शरीर मांस का जब भक्षण करते हैं, मांस का जब भोजन के रूप में, आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तो एक स्वाद लेता है शरीर आपका शरीर उसे पाचन क्रिया से गुजारता है मांस को, आपके शरीर उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता है और आपका शरीर उसे शरीर से निष्कासन करता है। तो एक शारीरिक आधार तो है मांसाहार का, एक इसका फिजियोलॉजिकल बेस तो है, लेकिन मांसाहार का गहरे में साइकोलॉजिकल बेस जुड़ा है, एक साइकोलॉजिकल मोटिव जुड़ा हुआ है। तो आइए इस बात के पूरी मनोवैज्ञानिक आधार को समझते हैं कि आखिर मांसाहार क्या है और गायत्री मंत्र के जप करने वाले व्यक्ति को मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बताता हूं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे साथ कई ऐसे क्लासमेट थे जो हॉस्टल में रहते थे, वो नॉनवेज खाते थे और कभी कभी मैं देखता था कि वो नॉनवेज लगातार खाते थे, लगातार 7 दिन नॉनवेज ही बन रहा है। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग महीनों दिन तक नॉनवेज खाते ही नहीं थे। तो मैं एक दिन पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि आप लोग नॉनवेज जब खाते हैं तो लगातार खाते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं तो लंबे समय तक उसे छोड़ ही देते हैं। तो एक ने बताया कि होता ऐसा है ना कि जब नॉनवेज खाते हैं, जैसे चिकन खाते हैं ना, तो खाने के ठीक अगले दिन दांत में एक अजीब तरह की सलसलाहट होनी शुरू हो जाती है और अंदर से एक इंस्टिंक्ट आता है, एक साइकोलॉजिकल मोटिव आता है कि फिर से उस चिकन के पीस को, उस चिकन के फ्राइड पीस को बाइट करें, उसे चबाएं, उसे फाड़े। ऐसी अंदर से साइकोलॉजिकल टेंडेंसी आती है और वो इस शब्द में उन्होंने विभक्त किया कि एक अजीब तरह की दांत में कसकसाहट होती है और इच्छा होता है कि चिकन के पीस को खाएं। और फिर दोबारा उन्होंने कहा कि अगर चिकन खाए हुए काफी दिन हो जाता है तो फिर भी एक दांत में सलसलाहट आती है, एक अंदर से कसकसाहट आती है कि चिकन के पीस को बाइट करें, उसे फाड़ें, उसे चबाएं, जिससे एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है आंतरिक स्तर पे। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। आप भी अगर नॉनवेज खाते होंगे तो अगर आप में थोड़ा सा भी संवेदनशीलता होगा तो इस बात का एहसास अवश्य किए होंगे कि जब भी आप चिकन खाते होंगे तो आपके अंदर से एक प्रकार की साइकोलॉजिकल मोटिव आती है, और वो मोटिव आती है इस रूप में कि जैसे चिकन के पीस को बाइट करें, उसे फाड़े, उसे चबाएं, उसे एक प्रकार का कसकसाहट दांतों में फील करते हैं कि आप चिकन के पीस को काट सके। तो इसके पीछे का वजह पता है क्या है? इसके पीछे का वजह है कि आप अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट को एक्टिव कर रहे हैं, और जब इस तरह की एनिमल इंस्टिंक्ट आपके अंदर एक्टिव होता है तो आपके अंदर एक वायलेंस की टेंडेंसी आती है। इसीलिए देखें आजकल हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे राष्ट्र में इतना हिंसा बढ़ गया है, यह मांसाहार के वजह से। क्योंकि आप अपने अंदर की जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उसको सक्रिय कर रहे हैं, उसको मांसाहार से एक प्रकार का पोषण कर रहे हैं, उसे मांसाहार के माध्यम से आप एक प्रकार का वातावरण दे रहे हैं। और मनुष्य मल्टी लेवल लिविंग थिंग्स है। ह्यूमन बीइंग एक मल्टी लेयर लिविंग थिंग्स है। ह्यूमन में कई सारे लेयरों से मिलकर ह्यूमन बना है, और ह्यूमन में, मनुष्यों में पशुओं का भी गुण है। हाँ, शारीरिक स्तर पे तो कई सारे हमारे शरीर की रचना है जो पशुओं से कम हो गया है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर से आज भी हमारे अंदर पाशविक प्रवृत्ति है, हमारे अंदर एंगर है। हम आज भी जानवरों की तरह लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, काटने के लिए तैयार रहते हैं, नोचने के लिए तैयार रहते हैं, फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह एनिमल इंस्टिंक्ट का ही परिणाम है।
और एनिमल इंस्टिंक्ट को अगर आप वातावरण दीजिएगा बाहर से तो आपका सक्रिय होगा। तो आप साइकोलॉजिकली, आप मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान आज भी मनोवैज्ञानिक रूप से पशुओं की तरह है, उसकी सारी एक्टिविटी पशुओं की तरह ही है मनोवैज्ञानिक रूप से। हाँ, शारीरिक रूप से हम भले ही पशुओं से थोड़ा कम हो गए हों, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य आज भी पशु की तरह ही है। और हाँ, पशु ही नहीं है, पशु की तरह है और पशुओं से भी कुछ ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित हुए हैं आज के मनुष्य, जो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो अगर आप मांसाहार के माध्यम से और अन्य कार्यों के माध्यम से अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट को एक्टिव करेंगे तो आपके अंदर के पशु की प्रवृत्ति एक्टिव होगी और आपका व्यवहार, आपका मनोवैज्ञानिक सोच, आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पशुओं जैसी होगी और आप हिंसा करेंगे, वायलेंस करेंगे, आक्रामकता दिखाएंगे पशुओं जैसा। और ये मांसाहार से होता है। हमारी इस सदी में इंसान इतना हिंसक इसलिए हो रखा है क्योंकि वह मनोवैज्ञानिक रूप से अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट को एक्टिव कर रहा है। तो आप समझ गए कि मांसाहार से क्या होता है साइकोलॉजिकली। अब समझिए दूसरे लेवल पे कि जब आप नॉनवेज खाते हैं तो आपकी आंतें उसे पचाती है। तो आंतों को पचाने में काफी ज्यादा संघर्ष लगता है और आंतों को जितना ज्यादा जिस तरह के भोजन को पचाने में संघर्ष लगेगा, आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क उतना ही आलस से भरा हुआ, प्रमाद से भरा हुआ महसूस करेगा, उतना ही तमस का एहसास आपका मस्तिष्क करेगा, आपका मन करेगा और आपके व्यवहार में तमोगुण की प्रधानता दिखेगी। क्योंकि आपका सारा रक्त जो है आंतों के इर्द गिर्द वो गरिष्ठ भोजन को, गरिष्ठ मांसाहार भोजन को पचाने में लग जाएगा, जिससे आपकी मस्तिष्क सुस्त पड़ जाएगी। और एक तीसरी बात कि जैसे ही आप नॉनवेज खाते हैं तो आपकी आंतों में एक प्रकार की जटिल पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जटिल पाचन प्रक्रिया इसलिए क्योंकि पचाने में उसको काफी जटिलता लगती है, उसे पचाने में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है आंतों को। तो जैसे ही आपका आंत जटिल क्रिया करने में संलग्न हुआ तो मैं बताया शारीरिक रूप से ब्रेन में ब्लड का प्रवाह कम जाता है तो आलस आता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से आपका ब्रेन का जो बुद्धिमानी का स्तर है वो लो चला जाता है और आप मनोवैज्ञानिक रूप से भी आलसी हो जाते हैं। नकारात्मक मनोवेग में, नकारात्मक मनोआवेग से आप भर जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक की रिसर्च में पाए कि आपका ब्रेन और आपके इंटेस्टाइन एक दूसरे से बातें करती है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर आपकी आंतें प्रॉपर ढंग से काम कर रही है, अर्थात आपकी नाभि का केंद्र, नाभि के आसपास का केंद्र अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तो आपका ब्रेन भी काफी हेल्दी वे में काम करेगा। और आपका ब्रेन अगर कॉन्फ्लिक्ट में है, काफी तनाव में है, तो आपकी आंतें भी बिल्कुल ही गड़बड़ तरीके से, अस्वस्थ तरीके से काम करेगी। इसको बोला जाता, साइकोलॉजी में एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर आता है जिसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा मानसिक तनाव में रहता है वैसे व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर होने की संभावना है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपकी आंतें, आपका पेट, आपका पाचन प्रणाली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आप जितना ज्यादा तनावपूर्ण रहेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर एसिडिटी होगा। और इसका उल्टा भी सही है, आपके पाचन प्रणाली में जितना ज्यादा जटिलता आएगी आपकी मस्तिष्क में उतना ही ज्यादा आलस आएगा, उतना ही ज्यादा सुस्ती आएगा। अब आते हैं गायत्री मंत्र पे। आप मांसाहार करके इतना कवाड़ तो आप अपने साइकोलॉजी को, अपने फिजियोलॉजी को कर लिए, और इसके बाद आप चाहेंगे कि एक गायत्री मंत्र जैसे सूक्ष्म ध्वनि से अपने अंदर एक सूक्ष्म उच्च स्तरीय ऊर्जा का स्पंदन करे और उस सूक्ष्म उच्च स्तरीय ऊर्जा से लाभ ले, तो ये कैसे संभव है? आपका मस्तिष्क मांस खा के जड़ हो गया है, आपकी पाचन प्रणाली बिल्कुल ही जटिल प्रक्रिया से गुजर के आपको मस्तिष्क को माफ करिएगा, आपके मस्तिष्क को सुस्त कर दिया है। आप मांस खा खा करके अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट को सक्रिय कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि गायत्री मंत्र के ध्वनि के स्पंदन से आप उसे लाभ ले लें।
तो यह तो ऐसा ही हुआ कि भैंस के आगे अगर आप गिटार बजाएं या वीणा बजाएं तो भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर संवेदना ही नहीं है। तो आप अपने आप को मांसाहार भोजन दे करके संवेदनाहीन, मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि मैं पूरा सैद्धांतिक रूप से पीछे वीडियो में बताया। और आप चाहते हैं कि गायत्री मंत्र से आप लाभ ले लें, लाभ नहीं होगा। इससे आपको लाभ क्षणिक होगा, पर लंबे समय तक मांसाहार का भोजन करेंगे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए एक विनम्र निवेदन है कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से इतना नुकसान झेल करके अपने अंदर की पशु वाला गुण को पैदा करके मनोवैज्ञानिक रूप से अपने शरीर, अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को, अपनी आंतों को, अपनी पाचन प्रणाली को इतना जटिलता से गुजार करके थोड़े से स्वाद के लिए और अपने अंदर अपनी चेतना की ग्रहणशीलता को नष्ट करके कौन सा स्वाद से प्रेरित होकर आप मांसाहार भोजन करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं वो मांसाहार का भोजन करेंगे तो गायत्री मंत्र पूरी तरह से लाभ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बात वही है कि भैंस के आगे अगर आप वीणा बजाएंगे तो भैंस उसका कोई लाभ नहीं ले पाएगा। एक मनुष्य के सामने वीणा बजाएंगे तो मनुष्य थोड़ा झूमेगा, थोड़ा आनंदित होगा, लेकिन भैंस नहीं झूमेगी। तो इस आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मांसाहार क्या है, पूरी साइकोलॉजी समझ गए होंगे मांसाहार का। हालांकि मैं बहुत गहराई से समझाया इस बात को, और गायत्री मंत्र जपने वालों को मांसाहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।